नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूं आप सभी का सी न्यूज के इस खास प्रोग्राम आरोग्य में। दर्शकों, खास प्रोग्राम आरोग्य में हम बात करेंगे जोड़ों के रिप्लेसमेंट की। जी हां, आखिरकार जोड़ों के रिप्लेसमेंट की क्यों इतनी आवश्यकता पड़ती जा रही है, क्या वजह है कि लोगों के जोड़ इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं और भारत में इसका क्या महत्व है, क्या भूमिका है। फॉरेन कंट्री से अगर हम इसका तालमेल बैठाएं तो क्या रेशो है, और इन सभी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभारी हूँ सी न्यूज़ हमें ये मौका दिया आप लोग से बात करने का, हमारा जो तजुर्बा है उसको शेयर करने का हम आभारी है। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आखिरकार जॉइंट रिप्लेसमेंट के इतने केसेस क्यों आजकल सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आज के दिन में हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ के लेके थोड़ा हम लोग सतर्क हो गए। एक ज़माना था जब हमें लगता था 60 साल हम ज़िंदगी जी लिया, हमें बहुत हो गया। आखिरी का ज़िंदगी का कुछ साल तक हम लोग सोचते थे कि हमें बेड पे रहना है, वा हमें ऐसे ही ज़िंदगी जीना है। लेकिन जब हम लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, जब हमने पूरी दुनिया, जैसे हम लोग आजकल स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, इसको जरिया में हम लोग पूरे वर्ल्ड का साथ में हम लोग कनेक्टेड है। हमें समझ में आ गया जो हमारा गौर आयु भी बढ़ चुका है। तब क्या होता है ना, हमें लगता है जो हमने 60 साल 70 साल 80 साल में भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपना हाथ पैर में चल सकते हैं। तो हमें ज़्यादा दिखना चालू हो गया। पहले भी ये परेशानी था, लेकिन पहले हमें इतना दिखता नहीं था। आज का दिन में हमारा गौरायु बढ़ने का वजह से देखा गया जो इसका प्रभाव समाज में देखा गया। अभी देखा जाता है जब हम स्वस्थ होना चाहते, जो 80 साल उम्र है वो भी चाहते मैं चलते रहूँ, हम चलना चाहते, कि उसका बगल में, घर का बगल में जो 85 साल उम्र है वो भी अपने घुटने का ऑपरेशन करा के आया और स्वस्थ होकर चल रहे। तो हमें आशाएँ दिख रहे, हमने 80 साल पहले हमारा उम्र एक महीने होता था कि उम्र मेरा बहुत हो गया, तो इस उम्र में हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस उम्र कोई मायने नहीं रखती। उम्र एक जस्ट नंबर है। आपको कोई भी आपका शारीरिक परेशानी है, कोई भी आपको घुटने संबंधित परेशानी है, जोड़ों का परेशानी है, और किसी भी तरीके का परेशानी आज के दिन में हमारे देश में हर तरीके का इलाज, बहुत अच्छी इलाज मौजूद है। आपको सही जगह पे पहुंचना चाहिए। हर चीज़ का इलाज संभव है। इसके साथ साथ में जोड़ों का इलाज भी संभव है, जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी का आखिरी दिन तक, चाहे उम्र आपको 90 साल है, चाहे 90-100 साल तक चल सकते हो। सर, यानी कि किसी भी उम्र में हम जोड़ प्रत्यारोपण करवा सकते हैं? हाँ। या इसकी कोई उम्र निर्धारित है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। मैं बताना चाहता हूँ, मैं 104 साल उम्र का भी हमने कुलिया का बदले हमने, जिसको हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज किया गया है। 95 ईयर्स उम्र में भी हमने दोनों घुटने का एक साथ में प्रत्यारोपण करे, उसके लिए नेशनल रिकॉर्ड है भी हो। इसका छोड़ के 90 साल व 85 साल का उम्र का आज के दिन में आम बात है, बहुत करते रहते हैं हम लोग। उम्र कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ जिस पेशेंट को व मरीज को ठीक होने की इच्छा होनी चाहिए। आपको अगर ठीक होने की इच्छा है, कोई भी चीज़, जैसे इस उम्र आते आते सब कोई दिल की परेशानी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बा किसी को दिल में छल्ला डाला रखा हुआ है, स्टेंट डाला हुआ है, बाईपास सर्जरी होकर रखा हुआ है, किसी को एक किडनी है, दूसरा किडनी काम नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखता है। आज के दिन में इतना एडवांस हो चुके हैं जोड़ प्रत्यारोपण, किसी भी उम्र में हम ये जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी हम कर सकते हैं। लेकिन इंसान को, पेशेंट्स को इच्छा होनी चाहिए ठीक होने का। उसको ऑपरेशन करने के बाद में पेशेंट को कुछ व्यायाम वर्जिश करना पड़ता है, उसके लिए उनको पहले से हम समझाते बताते हैं। लेकिन आज के दिन में उम्र किसी भी तरीके से कोई बैरियर्स नहीं है इस तरह का सर्जरी करने की, यानी कि उम्र कोई बाधा नहीं है ना। तो जोड़ प्रत्यारोपण की जो रिकवरी अवधि है सर, उस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या अवधि है वो? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरीज का निर्भर करते हैं आपका टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स, आप क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जी देखिए, बता दूँ, एक स्टीव लर्निंग कर्व है। तो जो ये काम सर्जरीज करते हैं, इसका स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व किया, देखा गया आज के दिन में जितना हम स्किल इसमें इम्प्रूव डालते हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छा आते हैं। जिस तरीके से हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, हमारे सेंटर में ऑपरेशंस करते हैं, हमने बिना टूनिके में ऑपरेशंस करते हैं, वह मांसपेशी को नहीं काटते, वह हमने टाँके नहीं लगाते, बिना टाँके का, बिना स्टेपल्स का ऑपरेशन करते, जिसका वजह से देखा गया पेशेंट 3 घंटा बाद ही खड़ा होकर चल सकता है। 90% पेशेंट हमारी हॉस्पिटल से बिना सहारे के, मिनिमम असिस्टेंस सहारे से चल के आते हैं। और बिना टाँके होने का वजह से देखा गया कि उनको दोबारा मेरे पास आने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो देखा गया इसका रिकवरी कितना जल्दी पेशेंट दर्द मुक्त होगा, कितना जल्दी पेशेंट आपको पहले की स्थिति में आ जाएंगे, निर्भर करेगा आप कितना टेक्नोलॉजी और टेक्निक इसमें आप इन्वॉल्वमेंट है, उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। आजकल लोग एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं इन्हीं सभी प्रत्यारोपण के चलते कि अगर हम जोड़ का बदलवा लें, ट्रांसप्लांट करा लें किसी जोड़ की, तो बीमारी वापस से उत्पन्न हो सकती है, बीमारी जो थी वो वापस आ सकती है।
देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जोड़ खराब होना कोई बीमारी नहीं है, पहली बात तो है। जी जैसे हम घर पे रहते हैं, अपने घर में अपने 20 साल से रह रहे, तो जी बात को ज़रूरी है जो घर का प्लास्टर झड़ जाएगा, टेरेस में थोड़ा इश्यूज आएगा, जी लीक होएगा। अगर हम उसको रिपेयर करते हैं, जैसे हम दिवाली आते हैं, हर दिवाली में हम लोग उसको रिपेयर करते हैं। जो रिपेयर करते हैं उनको घर अच्छा दिखता है, जो रिपेयर नहीं करते उनको ऐसे ही ज़िंदगी जी जाते हैं। ऐसी ही हमारी शरीर है। हमारे शरीर में एक समय आता है जो उम्र का साथ साथ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे हमारी चलना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे देश में घुटने होते हैं। पहली कारण हमारी आदत। हम लोग बहुत ज़्यादा पालती मार के बैठते हैं, उकड़ू मार के बैठते हैं, हिंदी टॉयलेट यूज़ करते हैं, जीना चढ़ना उतरना हमें करना पड़ता है, कारण हमारे देश में बहुत सारी जगह पे लिफ्ट नहीं लगे हुए हैं। इसी कारण का वजह से हमारे घुटने का जो परेशानी होता है जल्दी चालू हो जाता है। देखा गया विदेश में जिस स्थिति में, जिस उम्र में घुटने खराब होते हैं, उससे कई गुना कम उम्र में हमारे देश में घुटने खराब होते हैं। तो जैसे ही घुटने खराब हो जाना था, इसका मतलब इन्हें हमें कोई बीमारी हो है। इसको कार्टिलेज जो घिस जाते हैं उसकी कोई बीमारी की वजह से नहीं करते, बीमारी है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो लेस देन 5% 6% है। ज़्यादातर क्या होता है ना, हमारे रिहेबिलिटेशन पर हमारे लाइफस्टाइल का जो कमी होता है उसकी वजह से कार्टिलेज खराब हो जाता है। हम उसका बीमार मान के दवाई लेते रहते हैं, तो इश्यूज होता है। वो दवाई हमारे शरीर में 4 बीमारी पैदा करते हैं। वो बीमारी पैदा करते हैं कैसे, जैसे हमने दर्द की दवा ले रहे, हमें किडनी खराब हो गया। जैसे हमने कम चलने की वजह से मोटापा आ गया जी ना चलने की वजह से हमारे डायबिटीज़ का बीमारी पकड़ लिया, पर हमने ज़्यादा सोचने की वजह से, रात को नींद नहीं होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट के दौरा आ गया। तो घुटने की वजह से हमें कभी घुटने बीमारी नहीं है, लेकिन घुटने को ठीक करने के लिए जो चीज़ करे जा रहा है हम लोग, उसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारी पैदा हो रही है। तो घुटने जहाँ पे बीमारी है ही नहीं तो है क्या हो, हम रिनोवेशन सर्जरीज बोलते हैं इसको, जो आपको शरीर को दोबारा वापस ठीक करने का। जैसे हमने अगर उदाहरण दिए थे, आपको घर में प्लास्टर झड़ गया तो प्लास्टर को रिनोवेट किया, सेम चीज़ आपको घुटने का ऑपरेशन जो है एक तरीका होता है। जो आपको दर्द के कारण था उसको हमने रिनोवेट किया, उसको हमने घिस के कैपिंग कर दिया। अभी बात होती है जैसे अपने घर का रिनोवेट करना चाहते हो, अपने 4 जगह 4 पूछते हो, जैसे सबसे बढ़िया ये पोताई वाला बंदा कौन है, आप बहुत जानकारी करते हो। ऐसे आपको घुटने के बारे में आपका जानकारी करना चाहिए कि ये काम ज़्यादा अच्छा कहाँ पर होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। आप आज के दिन में देखिएगा, पोताई करने वाला बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एक दिन में 4 दिन का काम कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको भी जानकारी करना पड़ेगा, बिकॉज ये रिनोवेशन है या हम शरीर का रिनोवेट करना चाहते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, या हम सही तरीके से, पहला सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आप समय लेना चाहिए, आपको रिसर्च करना चाहिए हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर के बारे में। क्यों, मेन जो पर्सन होता है डॉक्टर, वो कैसे ऑपरेट कर रहा है उसी ऊपर निर्भर करते हैं आप कहाँ तक और कितना दिन में ठीक हो पाओगे, आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आप जानकारी करना चाहोगे तब वो पता चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हिंदुस्तानी, हम लोग दवाई लेते रहते। एक दिन हमने सोचा जब हमें घुटना बदलना पड़ेगा, तो घर का बगल में जो हॉस्पिटल है, घर का बगल में जो डॉक्टर साहब है, हम उनसे करवा लिया। हमें ये बात को जानकारी नहीं करी जो हमका घर का बगल में जो डॉक्टर साहब है और घर का बगल में जो हॉस्पिटल है वो इस काम के लिए कितना काबिल है। अगर हम पहले जानकारी कर लें, पहले सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्जरी। पहले बार अगर सर्जरी अगर बढ़िया हो जाता है तो बहुत लंबा चलता है। इसको देखा गया विदेश में, इसका फेलियर रेट इज 0.2%, हिंदुस्तान में इसका 50% है। हम इसको को मात्रा को कम करना चाहते हैं, तभी हम लोग चाहते हम तभी हमने जैसे सी न्यूज़ के ऊपर हमने बहुत आभारी है जो हमें बात बोलने का मौका दिया गया है। कभी ये जो सर्जरीज होता है, ऐसे सर्जरीज नहीं है जो कोई भी, इसके लिए आपको स्टीव लर्निंग करवा है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है जी। इसके लिए आपको बहुत समय, डॉक्टर्स को हम लोग सिखाते हैं, उनको हमने बताते, हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, उनके बारे में हम सीख के आके हम उसको करते हैं। तो एवरीथिंग इसको डेली चेंजेस होते जा रहे हैं। तो आपको ऐसे नहीं है जो मैं भी करता हूँ। आज के दिन में देखा गया ये जॉइंट प्रत्यारोपण सर्जरी, हर ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं मैं जोड़ प्रत्यारोपण करता हूँ, लेकिन आप साल में 2 जोड़ प्रत्यारोपण करते हो और साल में 10 करते हो, इसमें आपको सर्जरीज में कमी होने का चांस रहेगा। जो साल में 2000 करते हैं ऑफकोर्स उनका कम रहेगा, जो ज़्यादा सर्जरीज करते हैं तो उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ आपको देखना जरूरी है, ये सब चीज़ बताकर आप थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा आपको। आप जितने ज़्यादा समय ऑपरेशन करने के पहले लगाओगे, ऑपरेशन करने के बाद इतना खुशी रहोगे। यानी कि जोड़ों का दर्द बीमारी नहीं है, सही इलाज का ना मिलना बीमारी है। यदि आप सही इलाज तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, तो उससे आपको बीमारियां और बढ़ती जा रही हैं। सर, मैं यहाँ पर बात करूं टेक्नोलॉजीज की, कि भारत में और विदेशों में क्या अंतर देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजीज में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जैसे आज के दिन में भारतवर्ष में बहुत कम उम्र, पहले बताइए आपको, बहुत कम उम्र में ये बीमारी परेशानी चालू हो जाता है। पहले कारण है हम लोग शरीर के लिए समय देना नहीं चाहते, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं।
बिजी रहने का वजह से हमें लगता है जो शरीर के लिए समय देना, ये हमारा टाइम खराब होता है। इससे बेहतर हम दुकान खोल लेंगे 8 बजे, 7 बजे हम बिजनेस करेंगे, ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। आज के दिन में हम सोचते हैं हमने 10 लाख का हमने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, हमने इंश्योरेंस करा लिया, तो कोई भी बीमारी होगा तो आप मेरा इलाज हो सकता है, अच्छी जगह पे हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप शरीर का जो आपका परेशानी है वो परेशानी आप दवाई से ठीक नहीं कर सकते। उम्र का साथ साथ हमें शरीर के लिए पर्याप्त समय देना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम लोग देना नहीं चाहते। हमें एक्सरसाइज करना, घुटने को सही रखने के लिए, घुटने का ऑपरेशन करने का बाद में भी उसको सही रखने के लिए हमें पर्याप्त समय देना पड़ेगा। एक समय आने के बाद हमारी शरीर कोई मर्सिडीज गाड़ी नहीं मांगते, सोने का थाली में रोटी नहीं मांगते। सिर्फ पर्याप्त मांसपेशी को ताकत बनाए रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो एक्सरसाइज बहुत सिंपल सा होता है, आप खुद कर सकते हो। बस सुबह का समय उठना है और कुछ समय देना। मैं अनुरोध करूंगा जितना मेरे को सुन रहे इस टीवी का दौरान, सी न्यूज़ टीवी का दौरान, प्लीज़ समय दो। आप लोग अपना स्वस्थ रहना चाहते हो, स्वस्थ रहने के लिए आपको बहुत सारा पैसे का जरूरत नहीं है, आपको समय देना जरूरी है। तो समय जो होता है आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, चाहे पैदल चलो, चाहे एक्सरसाइज करो, बस साइकिल चलाओ। इसके लिए आपको घुटना ऑपरेशन करने का पहले का, ऑपरेशन करने के बाद का भी, अब कितना दिन चलेगा, जैसे आप पूछ रहे हो इसका कितना दिन चलेगा, निर्भर करता है आपको मांसपेशी का ताकत कितना ज़्यादा बनाए रखे, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो आप जितने ज़्यादा मांसपेशी को ताकत बनाए रखोगे, जो आपको व्यायाम करना पड़ता है, कोई दवाई से मांसपेशी का ताकत बन नहीं सकते, तो उससे जितना लंबा आपको घुटना हुआ शरीर आपको स्वस्थ रहेगा। आपको तो क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आई हैं सर? टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे हमारे देश में रोबोटिक सर्जरीज का अभी हो रहा है, पिछले करीब 4 साल से हम रोबोटिक सर्जरीज कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हमने देखा गया जो रोबोटिक्स का दौरान जो हमने घुटने प्रत्यारोपण कर रहे हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। पहली कारण है, पहले हमें लगता था सबका घुटना एक जैसा है, लेकिन जैसे हमने रोबोटिक्स से करना चालू करी तब हमें देखा गया एक इंसान को दोनों घुटने अलग है। दोनों घुटने अलग क्या होता है, 1 डिग्री, एक mm का फर्क है। अभी क्या होता है, जो हमें देखा गया, जो ऑपरेशन करने के बाद नाखुश पेशेंट जो संतुष्ट नहीं है, हर ओपीडी में जो पहले हमारा नाखुश पेशेंट होता था उसका मात्रा 90% कम हो गया। आज के दिन में नाखुश पेशेंट का संभावना बहुत कम हो गया। क्यों? जो नेचुरल नहीं, जो आपका घुटने का आकार क्या है, ये हम पहले ही पता कर लेते हैं रोबोटिक्स के दौरान। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आपका घुटने का सब कुछ हम पहले से पता कर सकते हैं। जब हम घुटने का ऑपरेशन करना चाहते हैं, पहले हमने 100 इम्प्लांट लेकर जाते थे, आज के दिन में सिर्फ 3 इम्प्लांट लेकर जाते हैं। हमें पता है इसमें कौन से इम्प्लांट लगा, दैट इज द डिफरेंस। हमें आज के दिन में सब कुछ पता है घुटने के बारे में। जिस पेशेंट को मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ उसका हमने सीटी स्कैन करके हमने पूरा सर्जरी पहले कर लिया। हमें कितना डिग्री क्या करना है, रोबोट होता है, उसका प्रिसिशन बहुत अच्छा है। जैसे हमने हाथ से हमने 100 से बोन काटते, इसमें प्रिसिशन नहीं होता है, लेकिन जो रोबोट आपका 100 से करते हैं, रोबोटिक बार से करते हैं, उसके प्रिसिशन मतलब है, अगर हमने 2 mm बोलेगा तो 2 mm भी करेंगे, लेकिन अगर मैं 100 से करता हूँ तो 2 mm जगह पे उनका 4 mm भी हो सकता है, 1 mm भी हो सकता है। मोर देन 1 mm और मोर देन 1 डिग्री का प्रिसिशन मैनुअल से हो जाता है। चाहे मैं कितना भी सर्जरी करूँ, मैंने अभी तक अराउंड 25,000 सर्जरीज कर चुका हूँ, तभी भी मेरे को लगता है मैं इतना परफेक्ट नहीं है मेरा हाथ जितना रोबोट परफेक्ट है। अगर मैं रोबोट के साथ में, रोबोटिक सर्जरी के साथ में जैसे हमने कंपेरिजन करते हैं, तब हमें लगता है ये सर्जरीज को ये बहुत आगावा देना चाहिए। जैसे हमने बहुत सारे मोर देन 5,000 सर्जरीज ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। मैं रोबोटिक सीआर, मैं कृषि रिटेनिंग सर्जन हूँ, जो बहुत ही कम जगह पे इसे सर्जरीज किया जाता है। हमारे पास 2 एक्टिव रोबोट है सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जहाँ मैं सर्जरीज करता हूँ। मैं इसको सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। जो रोबोटिक सर्जरी जो होता है आज का दिन में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है, जो बाहर के कंट्रीज़ में, विदेश में बहुत पहले से हो रहा था, आज के दिन में हमारे देश में भी बहुत मौजूद है। इसके बारे में आपको जानकारी करना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर के बारे में जानकारी करना चाहिए। रोबोटिक सर्जरी का रिजल्ट आम सर्जरी से, मैनुअल सर्जरी से बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी कि रोबोटिक सर्जरी में गलती की कोई संभावना नहीं। बिल्कुल, आप एक कह सकते हो, उसमें गलती का संभावना बहुत कम होता है। प्रिसिशंस होता है, प्रिसिशंस मतलब होता है आपका जो हमने पहले ऑपरेट करते थे, जिसमें उनका अलाइनमेंट, जैसे इम्प्लांट डालते उसका अलाइनमेंट जो होता है, उस अलाइनमेंट बिल्कुल सही होता है जो रोबोट से करते हैं। लेकिन हम जो मैनुअल में करते हैं वो हमारी आंखों से हमने जो रोटेशनल होता है, हर चीज़ हम देखने महसूस नहीं कर सकते। अगर घुमा हुआ है तो हम अपना आंखों से उसके महसूस नहीं कर सकते, लेकिन रोबोट वो बता सकता है जो कितना डिग्री घुमा हुआ है, वो कितना डिग्री हमें करेक्ट करना है, और ये मैनुअल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। आपका मैनुअल रोबोटिक सर्जरीज करने के बाद में हर पेशेंट को हम डेटा दे देते हैं, हम जो आपका घुटने के इतना डिग्री हमने निकाले, इतने mm बोन काटे, ये हम दे सकते हैं। लेकिन मैनुअल सर्जरी करने के बाद हमारे पास कोई डेटा नहीं होता है, हम नहीं बता सकते जो कितना डिग्री हमने रोटेशंस लिए, कितना डिग्री कितना mm हमने बोन काटे। लेकिन रोबोटिक सर्जरीज में हर चीज़ का हम डेटा होते हैं, हम पेशेंट को भी अफोर्ड दे सकते हैं। और एक टेक्नोलॉजी है जिसको मेरे को लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट है, पेशेंट को लचीलापन बहुत जल्दी आ जाते हैं, कोई असिस्टेड फिजिकल थेरापी का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ता। जितना पेशेंट का हम रोबोटिक से ऑपरेट करता है,
सबको देखा गया, ये जो पहले 2 महीने में सुधार आता था, ये दूसरा तीसरा दिन ही वो सेम सुधार आ जाता है। यानी कि रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा बेहतर ज़्यादा बेहतर है। अगर हम बात करें सर लोगों की, क्या है कि लोगों में जोड़ों के दर्द के प्रति बहुत ज़्यादा अभी लापरवाही है, लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं, तो उनमें कितनी जागरूकता आई है जोड़ों के ट्रांसप्लांट को लेकर, प्रत्यारोपण को लेकर? देखिए मैं बता दूंगा, आप प्लीज़ ये जो मैसेज है आप दे दीजिएगा, पूरी जितना आप मैं सुन सकते हैं वो हमारी बात सुनना चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे हम जो परेशानी को नदी के साथ कहते हैं, जैसे नदी का पानी चलते रहता है, पानी बहुत साफ रहता है, जैसे नदी आपको चलना बंद हो जाता है, इकट्ठ पानी स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है, वहाँ पे सारे गंदगी कीड़ा मकोड़ा आ जाता है। ऐसे हर इंसान को चलना चाहिए। मेरे का हिसाब से हम देखिए, मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरा जो एज ग्रुप है 65 साल 70 साल के आसपास का मेरा पेशेंट्स का एज ग्रुप होता है, तो हमने उनको दर्द सहन देखा है। हमने जो पेशेंट हमारे पास नी रिप्लेसमेंट करना हो तो पिछले 10 से 15 साल से वो ना चलने का कष्ट है उनमें, तो चलना बहुत ज़रूरी है। इसको हर इंसान को महसूस करना चाहिए। चलने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको जहाँ मर्जी चल सकते हो। आप कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं चल पाते। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में आपको पानी पीना है तो आप बेल बजा के किसी को मत बोलो, खुद चल के जाओ पानी पी के आओ। जैसे आप घर पे आया, घर पे आपको चाय पीनी चाहिए तो आप खुद किचन में चले जाओ, आप चाय का कप लेके आओ, चाय पीने के बाद खुद आप कप लेके रखे आओ। सुबह आपको घर वाला बोला आपको कोई सब्जी खरीद के लो, गाड़ी मत निकालो, आप पैदल चल के जाओ। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो जिसमें हम चलना कर सकते हो। चलना बहुत ज़रूरी है। ना चलने की वजह से हम लोग का वजन बढ़ते जा रहा है, ना चलने की वजह से हमारे जोड़ों खराब होते जा रहे हैं, ना चलने की वजह से हमारे मांसपेशी कमजोर होते जा रहे हैं। तो चलना बहुत ज़रूरी है। चलने का आपको बहाना हमारे समय नहीं है, आप समय निकाल सकते हो। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, ऑफिस में भी आप कर सकते हो। आप फाइल चाहिए, आप ऑफिस में बैठे हो, आपके पास 4 असिस्टेंट है आपके पास में, लेकिन मैं सलाह दूंगा आप खुद जाओ, चल के जाओ। वो फाइल जिसको देना है उसको चलना हो जाएगा। आपको लंबी समय तक आप एक जगह पे एक स्थिति में बैठे रहोगे तो आप जोड़ जकड़ जाते हैं, मांसपेशी कमजोर हो जाता है। और मैं सलाह दूंगा 35 से 40 साल का बाद में हर इंसान को सुबह 1 घंटा आपने लगाना चाहिए। चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे आप पैदल चलो, चाहे साइकिल चलाओ। साइकिल जैसा बेहतर चीज़ कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आपको जोड़ों का दर्द चालू हो गया उसी तरह में आप पैदल का मात्रा कम करके साइकिल चलाओ। कहना जैसे आपको जोड़ों में परेशानी चालू हो जाता है, उसमें देखा कि उसका प्रभाव कमर में भी आ जाता है। कहना आप लक्ष्य लेके चलोगे तो उसका प्रभाव कमर में आएगा। जैसे आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ गया तो आपको टायर घिसेगा, ऐसे आपको जैसे आपको जोड़ों का दर्द चालू हो जाता है तो आपको लचक आते हैं, लचक आने से आपको कमर खराब हो सकता है। उसको ठीक करने के लिए आप साइकिल चलाओ। साइकिल आपको बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। साइकिलिंग है लीस्ट स्किल्ड ड्राइविंग है। बताओ हर इंसान बचपन में कहीं ना कहीं साइकिल चलाया। साइकिल ऐसा होता है हमारे देश में सब चलाते। घुटने हम पहले आप पूछे थे मेरे को, जब हमारे देश में घुटने का परेशानी इतनी क्यों बढ़ रही है, इतना क्यों बढ़ गई? इसका कारण है हमारे देश में मोटरसाइकिल का संख्या बढ़ गया, साइकिल का संख्या कम हो गई। जिस दिन हमारे देश में साइकिल का संख्या बढ़ेगा, मोटरसाइकिल कम होगा, उस दिन हम बहुत बेहतर रहेंगे। तो हम चाहते हैं हमारे देश में मोटरसाइकिल का संख्या धीरे धीरे कम होते जाए और साइकिल का संख्या बढ़ते जाए। हमारी जोड़ों का परेशानी बहुत खत्म हो जाएगी। ये मेरे एक सलाह है, मेरे मैसेज है पूरी भारतवासी को। प्लीज़ आप लोग सुनो। साइकिल बहुत सस्ता में होता है, इसमें मतलब पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, पोल्यूशन नहीं होगा, लेस स्किल्ड आप सब चला सकते हो। आप किसी भी जगह में साइकिल चलाओ। साइकिल जैसा बेहतर 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 कुछ नहीं है जो आपको घुटने के आसपास का मांसपेशी को सही रख सकते हैं। देखा गया जो डेली 20 मिनट अगर साइकिल चलाते हो, मैं गारंटी देता हूँ 100 साल तक आपका घुटना सही रह सकता है। साइकिल चलाना बहुत जरूरी है। यानी कि साइकिलिंग हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यदि हम जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं या बदलाव कर लें तो तमाम बीमारियों से हम बच सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिरकार लोग जो हैं अब खैर बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है अपनी सेहत के प्रति। जो युवा हैं, खासकर मैं युवाओं की बात कर रही हूँ, जो जोड़ों का दर्द था वो एक ज़माने में एक उम्र के बाद नज़र आता था, तो लेकिन अब युवाओं में भी ये असर देखने को मिल रहा है। युवा तो सर जिम भी जाते हैं, तमाम एक्सरसाइज भी करते हैं, बावजूद उसके क्यों उनमें जोड़ों की समस्या देखने को मिल रही है? देखिए मैं बताना चाहूँगा, युवा में सबसे बड़ी परेशानी जो है उनको खान पान, उनको जो खाने का जो होता है। देखिए हल्दी जो होता है हमारी देश में सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। हमारा कोई चोट लग जाता, हमारे मम्मी हमें हल्दी दूध देते थे, लेकिन वो घर का हल्दी दूध हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बाजार में एक जो अमेरिकन कंपनी वो हल्दी दूध बेचते हैं, हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए जो घर का जो खान पान है हम लोग उससे दूर चल रहे हैं। हमें पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें बर्गर ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें घर का माँ का बना हुआ रोटी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इसी कारण की वजह से देखा गया युवा में वेट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इनका मांसपेशी कमजोर होता जा रहा है। जो फैट्स होता है ये सारे ट्रांसफैट होता है, ये जाके उनको दिल का जो होता है नशे को ब्लॉक कर। इसीलिए आज के दिन में हमारे देश में जो बहुत कम उम्र में दिल के दौरा आ रहा है। इसका सबसे मुख्य कारण होता है जो इस तरह का जो खान पान होता है हमारा, जिसको हमने जो
होता है, इसको वजह से क्या होता है, मोटापा बढ़ते जा रहा है हमारा, कम चलने की वजह से हमारा मांसपेशी कमजोर होता जा रहा है। दूसरी बात है, जहाँ पे जिम की बात हुई, आपने बोला जो युवा जिम जाते हैं, लेकिन देखा गया वो युवा जो जिम जाने के लिए होता है वो तो महीना भर के लिए पैसे तो दे देते, बस साल भर का पैसे दे देते हैं, लेकिन वो शुरुआत में 2-4 दिन जाते हैं, उसके बाद में वो युवा वो जिम जाते नहीं है। जो नियम से जिम जाते हैं व नियम से व्यायाम वर्जिश करते हैं, देखिए आप जिम जाए, साइकिल चलाए, पैदल चले, बेसिकली जो बेसिक पर्पस जो है आपको शरीर के लिए समय देना है। ये जो समय होता है सबसे बेहतर होता है सुबह का समय, कारण सुबह का समय जो आप देखिएगा बाहर में निकल गया, जिस दिन आप 4 बजे बाहर आएंगे, 5 बजे बाहर आएंगे, तब आपको समझ में आएगा प्रकृति से आपको बहुत कुछ मिलेगा। सेम चीज़ आपको शाम को 7 बजे, शाम को 6 बजे, शाम को 8 बजे निकलेंगे तो प्रकृति आपको वो चीज़ दे नहीं पाएगा जो सुबह 6 बजे देते हो, कारण शाम को 8 बजे तक बहुत सारे पोल्यूशन हो गया, बहुत सारे व्हीकल्स आ गया, तो वातावरण में चेंजेस आ गया, 6 बजते वास्ते हमारे प्रकृति भी थक जाते हैं। तो सुबह का समय मैं सलाह दूंगा, प्लीज़ आप लोग समय निकालिए, सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, वातावरण बहुत अच्छे होता है, आपको अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा हवा मिलेगा, जिसमें आपको फेफड़े के लिए भी अच्छा। पैदल चलोगे तो आपको घुटने का साथ साथ आपको हार्ट भी सही रहेगा, लंग्स भी सही रहेगा। तो मैं सलाह दूंगा, आपको जिम जाने का जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 चीज़ करनी है आपको, एक खान पान में सुधार लाना है, अब जंक फूड से बिल्कुल दूर रहे, कभी कभार ले सकते हो, हम साधु बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, कभी कभार ले लिया, महीने में 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, लेकिन अगर नियम से मत बना। जैसे हमें घर के खाना नहीं खा रहे, हमने बाहर के खाना, कहने पिज़्ज़ा होता है, इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, हम पिज़्ज़ा ओकेशनली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको आप डेली का खाना नहीं बनाना चाहिए। बर्गर जो होता है बहुत आसानी से मिल जाता है आज के दिन में, सारे युवाओं को देखे हमने, जो बच्चा लोग को देखा हमने, जो घर में बैठे बैठे वो घर की खाना नहीं खाना चाहते, बस वो फ़ोन से तुरंत फ़ोन किया 10 मिनट में उनको खाना आ जाता है, और इस सारे खाने में सारे जंक फूड ही होता है जो इनका सेहत के लिए बहुत ही ख़राब है, चाहे वो मोटापा लेके आएगा, अदरवाइज हड्डी में कैल्शियम की कमी करेगा। देखा गया ये जितना जंक फूड होता है उसमें हड्डी में कैल्शियम की कमी होता है, जिसकी वजह से देखा गया आज के दिन में फ्रैक्चर का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सारे युवा में जो बोन एज है वो बोन एज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। युवा को उम्र 15 साल है, लेकिन उनका हड्डी की उम्र 40 साल है। इसका कारण जो है खान पान ना चलना, कम चलना, बाहर ना खेलना, ज़्यादातर हम लोग फ़ोन में लगे रहते, हम लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, कंप्यूटर में काम करते, पढ़ाई का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया, हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं जो घर में रहे, पढ़े, बाकी समय वो जो भी होता है जो टीवी देखते हैं, लेकिन आउटडोर गेम्स का बहुत कम हो गया। जब तक हम बाहर में दौड़ने लगाएंगे, जब तक हम बाहर में खेलेंगे नहीं, कम उम्र में, कम से कम 15 से 20 साल उम्र तक हमें बाहर का साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि 20 साल 25 साल तक हमारे बोन में जो स्ट्रांग होता है, जो कैल्शियम इकट्ठा होता है, वही हमें बुढ़ापा तक साथ देते। जो अगर 20 साल ही अगर हमारा हड्डी अगर कमज़ोर हो गया तो 40 साल में तो हमारी फ्रैक्चर होनी। यानी कि खान पान में बदलाव भी हमारे जीवन के लिए और जीवन शैली में बहुत ज़्यादा महत्व भूमिका निभाता है। साथ ही साथ डेली या रोज़मर्रा की एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर, एक और लोगों में बहुत हेजिटेट है इस चीज़ को लेकर लोग कि अगर हम किसी चिकित्सक के पास पहुंचते हैं या स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं जोड़ प्रत्यारोपण के लिए, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ये बहुत महंगी प्रक्रिया है, और इसके बाद जो थेरेपीज़ होती हैं वो और भी ज़्यादा महंगी होती हैं। इस वजह से लोग और ज़्यादा बचते हैं। इस बारे में आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, मैं बता दूंगा, ये जो हमारी देश में जो जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरीज होता है और जो विदेश में होता है, मैं कई सारे कंट्री में ऑपरेशन करने भी जाता हूँ, जो रहा हूँ बहुत सारे, उनको 1/10 में हो जाता है। मतलब बाजार में अगर बाहर कंट्रीज में 10 रुपये लगते हैं, हमारे देश में 1 रुपये में हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा देश में हेल्थ का प्रायोरिटीज़ नहीं है, सबसे बड़ी इश्यूज वही है। हम तो हर चीज़ के लिए दिवाली में तो हमने लाखों रुपए का पटाखा फोड़ देते हैं। उसी इंसान को जो नेक्स्ट डे में बोलता हूँ एक शुगर की टेस्ट करा लो, वो ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए 10 रुपये खर्चा कर लो, वो कहते डॉक्टर साहब रहने दो, दवा लिख के दे दो, टेस्ट क्यों करा रहे हो। तो हमारी देश में देखा गया जो हेल्थ के प्रति हम लोग को जो एक नकारात्मक से हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगाना नहीं चाहते, बात सुनना नहीं चाहते। मैं बता दूं, जोड़ प्रत्यारोपण का जितना सस्ता में, जितना कम पैसा में, जितना अच्छे सर्जरीज हमारे देश में आज के दिन में हो रहा है, इतना कम पैसा में किसी जगह पे भी आज के दिन में संभव नहीं है। दूसरी बात है आपका इसका जन में जो नेगेटिव फीलिंग्स जो है हमारे देश में कुछ उदाहरण है। मैं पहले भी बोला हमने, इस सर्जरीज के लिए आपको जानकारी करना पड़ेगा। आपको ऐसे जरूरी नहीं है जो आपको ऑपरेशन करने के बाद बहुत सारा फिजियोथेरेपी का जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होता क्या है। इसके बाद में एक्चुअली जो आपका शरीर का मांसपेशी है वो मांसपेशी तो वही रहेगा। आज के दिन में हम करके रहे, जो कार्टिलेज घिस जाते हैं उसी जगह पे हमने घिस के, आजकल जोड़ प्रत्यारोपण नहीं करते, हमने घिस के रीसर्फेसिंग बोला जाता है इसको। रीसर्फेसिंग चाहे मैनुअल करे, रीसर्फेसिंग चाहे रोबोट से करे, रीसर्फेसिंग चाहे मैं नेविगेशन से करे, कैपिंग कर दिया। लेकिन बात होती है जो मांसपेशी आपको पहले खराब होकर रखा हुआ है, 10 साल से खराब है, 15 साल से खराब है, वो मांसपेशी 10 दिन में ठीक नहीं होगा। आप चाहते हो मैं फिजियोथेरेपिस्ट रख लूँ, उनसे आपका बात नहीं बनेगा जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होगे।
तो हर इंसान को इस ऑपरेशंस के बारे में जानकारी करना सबसे बड़ी परेशानी है। हम लोग इसके बारे में जानकारी करना नहीं चाहते, हम इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं करना चाहते। हमने फ़र्क क्या देखा, जैसे हमने विदेश में ऑपरेशन करता हूँ, यहाँ पे फ़र्क क्या है। जो विदेश में होता है, मैंने अमेरिका में कई साल रहे, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग ली, हमने देखे वहाँ का बंदा जब जोड़ प्रत्यारोपण करने के लिए आते हैं उनका सब चीज़ पता होता है, वो स्टडी करके आया हुआ है, वो देख के आया, पता करके आया, जो ऑपरेशन करने के बाद उनकी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, पेशेंट जब आते हैं उनको लगता है जो हमारा जोड़ प्रत्यारोपण हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। उनका लगता है बस हमारा ऑपरेशन होने के बाद हमारी फिजियोथेरेपिस्ट आ जाएगी हमारे घर पे, 3 महीना 4 महीना तो फिजियोथेरेपी करेंगे, बाकी हमारा बच्चा करेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा। इस तरह का पेशेंट कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में जिसको बहुत सख्त कमी है, मैं सलाह देता हूँ हर पेशेंट को इसके बारे में रिसर्च करें। और जहाँ पे आपका 5 साल लेट हो चुके हैं, 5 दिन और 5 महीने लेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके बारे में जानकारी करें। जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में आप जितना जानकारी करेंगे ऑपरेशन करने का पहले, बाद में आप कितना खुश रहेंगे। तो मैं सलाह देता हूँ ऑपरेशन करने का पहले आप सारे जानकारी कर लें, जो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको परिवार का जिम्मेदारी क्या है, पेशेंट का जिम्मेदारी क्या है। सबसे बड़ी बात होता है पेशेंट को विलिंगनेस, पेशेंट को ठीक होने का इच्छा। जिस पेशेंट को ठीक होने की इच्छा ही नहीं है, उस पेशेंट को आप ठीक नहीं कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आप पेशेंट को अंदर से आवाज़ होनी चाहिए, हाँ मैं चलना चाहता हूँ, है मैं ठीक होना चाहता हूँ। जो पेशेंट चलना चाहते उसी के ऑपरेशन के लिए प्लान करो। ज़बरदस्ती घर का आदमी जब ज़बरदस्ती करके ऑपरेशन कराते हैं उसमें पेशेंट कभी संतुष्ट नहीं होता है। उसमें देखा गया संतुष्ट ना होने की वजह से परिवार को भी लगता है जो हमारे घर में जो ऑपरेशन हुआ फेल हो गया। लेकिन फेल होने का कारण जो है पेशेंट खुद नहीं चाहते ठीक होने का। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले प्लान करने का पहले आप पता करो पेशेंट ठीक होना चाहते नहीं चाहते। जब पेशेंट ठीक होना चाहते हैं तब आप रिसर्च करो, आप पता करो इसको। रेबल आजकल बहुत सारे मुझे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको आप लोग साथ यूट्यूब में डालोगे, बहुत सारे सोशल मीडिया में डालोगे, ये सारे बात सुन मेरे नहीं, मेरे जैसा हम बहुत भाग्यशाली है इस देश में। हमारे देश में हजारों हम जैसे डॉक्टर है जो ये काम कर रहे हैं आज का दिन में, जो हम लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। आज के दिन में मैं आपको यहाँ में क्यों बात कर रहा हूँ, हम चाहते हैं हम जनता समझे सोचे क्यों हमारे देश में फेल हो रहा है। हम लोग इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी हमारे देश में पेशेंट क्यों खुश नहीं हो रहा है। इसीलिए इसके लिए हम चाहते हैं, हम आभारी है जो आप लोग इस बात को फैलाओ, बात जानकारी करो। जानकारी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर सर्जरीज। तो दर्शकों, जाना आपने कि हमारे देश को कितनी ज़रूरत है मानसिकता बदलने की, जागरूक होने की, लोगों को इस चीज़ के प्रति जागरूक होने की। और सबसे ज़्यादा बड़ी जो भूमिका है वो है इसमें विल पावर की। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और आप ठीक होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन में ये ठानना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं और आप ठीक होकर रहेंगे। विल पावर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी प्रदान करने के लिए। तो दर्शकों, आज इस खास प्रोग्राम आरोग्य में फिलहाल इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।